ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने का आधार है हमारी आत्मिक स्थिति। जितना जितना हम देह भान से ऊपर उठते जाते हैं, अपने को देह और दुनिया से अलग कर अपने स्व स्वरूप में टिकाते हैं, उतना यह ज्ञान हम समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो ज्ञान को धारण करने का और ज्ञान का दान करने का आधार है यह आत्म अभिमानी स्थिति। इसलिए बाबा बार बार हमें इस देह और दुनिया को भूलने का अभ्यास कराते हैं। मन बना भव का मंत्र कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है, वो विधि और सिद्धि हमें बताते हैं, समझाते हैं, विभिन्न सावधानी देते हैं। इसलिए अभी भी हम सभी उस मुरलीधर की मुरली को धारण करने के लिए अपनी सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज है 10 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। एक तो बाबा के महावाक्य धारण करना, फिर धारण करके अन्य आत्माओं को सुनाना। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, महादानी बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। दुनियावी सेल्समैन नहीं, इन ज्ञान रत्नों को भी अन्य आत्माओं में बांटना है, इसका भी प्रचार प्रसार करना है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में रहने से कल्याण हो जाएगा। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। ये बात हमेशा पक्का गांठ बांधनी है हर कर्म करते। बस बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है ना। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो।
ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। दुनिया में गाते हैं तुम माता पिता, परंतु माता पिता को जानते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले सबको बताओ कौन है वो माता पिता। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कह देते हैं बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव। ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, कोई कहता है ऐसे नहीं। फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। अगर शिव सर्वव्यापी है तो जो शिव की महिमा है वही सबकी महिमा है। उनका नाम ही है शिव। दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा ना सके। शिव नाम होते हैं पर शिवाय नमः नहीं। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, है ना। वहाँ तो अभी तो फिर भी बहनें हो गई हैं, लेकिन उस समय तो भाई होते थे, इसलिए वह राजयोग सिखला ना सके। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे, है ना, क्योंकि शिव तो निराकार है। किसी भी देहधारी को शिवाय नमः नहीं कह सकते। यह समझाने का है, परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। तो बाबा तो बहुत क्लियर करके समझाते हैं, परंतु बच्चे समझाने में नंबरवार हैं। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं। हाँ, इसमें दिल की सफाई चाहिए, रटना नहीं है, अपनी महिमा नहीं करनी है, दिल को साफ रखना है। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है। टाइम लगता है। सच मैं आत्मा, तो सोल कॉन्शियस स्टेज, तो इस सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत बाबा की याद में रहकर करना है। दे अभिमान आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं, फिर नाम रूप में फंस जाते हैं। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, ऐसे कोई नहीं कह सकता। फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार हैं। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं। मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्र माला के नजदीक हूँ और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। तो क्या करना है? बाबा के साथ मददगार बनना है, सपूत बच्चा बनना है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो मदद करेंगे ना इन धंधों को, इस धंधे को बड़ा करने में, है ना। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर
और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलंथ्रोपिस्ट बनना है। क्या करना है? महादानी बनना है। खुले दिल से, सच्चे दिल से बांटने हैं ये ज्ञान रत्न। बाप आते ही है ज्ञान रत्नों से झोली भरने। सब भर रहे हैं ना झोली। हाँ, धन की बात नहीं है ना। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते। बाबा मुरलीधर है, सौदागर है, तो क्या करना है? बाबा के समान मुरलीधर सौदागर बनना है। आज का स्वमान सभी याद करेंगे। हम सब कौन हैं? बाबा के मुरलीधर सौदागर, है ना, फिलंथ्रोपिस्ट बच्चे हैं। लज्जा आनी चाहिए। मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है। ऐसे नहीं मिलती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। जितना जितना ज्ञान रत्न दान करते जाएंगे बुद्धि निर्माण होती जाएगी, क्योंकि ज्ञान धन दान करने से पूर्व आत्मिक स्थिति बनानी पड़ती है। तो जितना जितना देते जाएंगे उतना स्थिति सोल कॉन्शियस आत्मिक होती जाएगी। हम और निर्माण होते जाएंगे। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला। यह तो जानते हो, यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। अच्छा समझो, इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर। बाबा तो संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना। शिव बाबा तो मुरलीधर है ही, परंतु ब्रह्मा बाबा भी तो जानते हैं। नहीं तो इतना पद कैसे पाते? बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। इस समय बाबा विशेष कन्याओं और माताओं को लिफ्ट देते हैं। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है, संभालना ही है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं। स्त्री ऐसे नहीं कहती, जैसे हैं वैसे हैं। बाप भी कहते, बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। बाबा हम जैसे ही हैं, हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात। सतयुग त्रेता दिन, वहाँ है सुख। द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं। कितना सहज है। परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं।
मित्र संबंधियों के पास जा कर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से किसी को भी समझा सकते हो। सद्गतिदाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं। द्वापर से लेकर केवल एक बाबा ही सद्गतिदाता है, बाकी सब दुर्गति। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहिल्याएं पाप आत्माएं हैं। ये सब यहाँ है कलयुग अंत में। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। सभी स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे, क्या क्या कब कब होता है। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिरीन समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं। अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट ईजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। बाबा समझाने की विधियां युक्तियां बताते हैं, परंतु समझाते कौन है? जिनकी तकदीर में है। देही अभिमानी बनते नहीं है, क्योंकि मूल आधार है ज्ञान समझाने का देही अभिमानी स्थिति। पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से पहले क्या करना है? पुरानी देह से ममत्व तोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो पद भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। कोई चाहता है ऐसा स्टूडेंट? मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, पता चल जाता है। यहाँ भी समझते हैं श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो। बाबा बार बार समझाते हैं कि सेवा करो। मित्रों को, संबंधियों को बाबा का ज्ञान विस्तार पूर्वक समझाओ। यह कायदा होता है। क्या कायदा होता है? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले अपने घर में सबका कल्याण करना है, सबको बाबा का ज्ञान देना है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे,
ये जो ज्ञान धन है, इसको जितना देंगे ना, ये कभी खुटता नहीं है। तो कभी ना कभी ज़रूर इस बीज से फल निकलता है। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है। कहीं कहते हैं ना, हम बाहर नहीं जा सकते, तो अपने घर वालों का उद्धार करो। रहम दिल बनना है, बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मन में सबके प्रति रहम भावना होना बहुत ज़रूरी है। जब तरस आता है ना कि आत्माओं का कल्याण हो, है ना, तो फिर अंदर भावना होती है कि इनको ज्ञान दे। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो। बेचारों ने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, फिर भी भगवान को नहीं पा पाते, तो उनके प्रति भी रहम दिल बनना चाहिए ना। जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे? आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वह वंडर खाएंगे। ये लिखते हैं कि भगवान साधुओं का भी उद्धार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी है ना कि मैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो बाबा कहते हैं आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखरीन कोई जागेंगे ज़रूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए। तो बाबा को तो पहले से ही भविष्य में क्या होने वाला है सब दिखाई देता है। त्रिकालदर्शी शिव बाबा। तो अभी से ही बाबा साकार मुरली चल रही, तभी से ही बाबा ने कहना शुरू कर दिया था कि ऐसे ऐसे चित्र निकलेंगे जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट, फिर कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे ना। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे। अभी अगर ऐसा सोचेंगे कि एंड में सब कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं अब भी सही, अब नहीं तो कब नहीं। रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं। विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बस नंबर ही है, 3 ही है। यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। तो यहाँ पर भी आत्मा ऐसी हो जो ज्ञान स्वरूप हो। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कौड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतु प्रधान प्रालब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। पहले संपूर्ण ज्ञान का, बाबा की याद का स्वरूप बनना है, और फिर सबको ज्ञान देना है, महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। भारत की महिमा कि वो महादानी है, उसका मूल कारण क्या है, किस लिए महादानी कहते हैं भारत को?
क्योंकि यहाँ ही हम बाबा के बच्चों ने अपना तन मन धन सब बाबा को दिया, अर्पण किया। तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है। बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी हो आकर राम की अजाइलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। किसकी शरण में आए हैं? जो स्वर्ग स्थापन करने वाला बाबा है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, कहीं तो बाबा के बच्चे छोटे होते ही आ जाते हैं। तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता है ना, क्योंकि ज्ञान के आधार पर नहीं चले, जबरदस्ती आए, तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है। आज का गीत तो था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु बाबा को वो पसंद है शिवाय नमः का गीत। तुम बजा सकते हो, मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। क्या करते हैं? वो तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनके सामने गीत गाते हैं। ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। इनके आधार पर जब समझाते हैं तो लोग रुचि से सुनते हैं। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकता है। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना ना दुख देते हैं। जब बाबा की कहना नहीं मानते, सेवा नहीं करते तो कपूत बन जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कितना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा कौन सा है? ज्ञान का हलवा है। तो भी ज्ञान सुनो, है ना, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे। बाबा ने पहले से ही मुरलियों द्वारा बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पाठ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है? फिक्र नहीं करना है। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है सब एक्यूरेट है, सब बातों में कल्याण है। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। कितनी धारणा की बातें हैं। बाबा को भी ख्यालात आते हैं। लॉ कहता है आएंगे ज़रूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। साकार मुरली है ना, इसलिए बाबा कहते हैं परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके। यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, यह सब भी कल्प पहले हुआ था। तो ड्रामा की कोई भी सीन चल रही हो, हमें क्या करना है? साक्षी होकर देखना है। फिक्र की क्या बात? 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। क्या करना है? रहम दिल बनना है, आप समान बनाना है। इंश्योर किया वह बात अलग है, समर्पित हुए सब कुछ दिया वो बात अलग है। वह तो
अपने लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं? अगर दिया तो उसके बदले में बाबा आपको ही तो देगा। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मज़ा आता है रात को याद करने में। बाबा आजकल रोज़ मुरली में क्या कह रहे हैं? रात को बैठकर बाबा को याद करो। रात मतलब अमृत वेले जल्दी उठकर बाबा को याद करो ताकि विकर्मों का बोझा उतर जाए। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, ऐसे रूह रिहान करनी है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। दूसरा, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान है स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? जब स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करेंगे। पहले है स्वराज्य। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हैं, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। चेक करो, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं? स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, ना, सर्व शक्तियों के मास्टर, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन है सर्व खजानों की चाबी क्या है? मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। सबके पास है ना ये चाबी, तो बस दुनिया की कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? साक्षी दृष्टा भव का वरदान प्राप्त कर साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करेंगे, है ना। जब योग में बैठेंगे तो फील करेंगे जैसे बाबा साक्षी दृष्टा भव का वरदान दे रहे हैं। और फिर जब कर्म करेंगे तो कर्म करते न्यारे, और जैसे ही कर्म खत्म हो गया तो बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे बाबा के प्यारे, एकदम जैसे ऑडियंस की तरह सीन देखते हैं। चीज़ों का प्रभाव, व्यक्तियों की भावनाओं का प्रभाव, कर्म में होते उतराव और चढ़ाव का प्रभाव मेरे मन बुद्धि पर न पड़े, तब कहेंगे साक्षी दृष्टा। तो इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते, पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है।
साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।